कौन से ज्योतिर्लिंग? इसके बाद दूसरे ज्योतिर्लिंग जो आते हैं वो मल्लिकार्जुन है। अच्छा। मल्लिकार्जुन मैं अभी रिसेंटली में वहाँ पे होके आया। ओह! अभी 15-20 दिन ही हुए हैं मुझे वहाँ से आए हुए। भाई वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमारे को दर्शन हुए वहाँ पे। अच्छा। बहुत ही मतलब आपको जड़ों से हिलाएगा अंदर से। आप उनके दर्शन करेंगे मल्लिकार्जुन जी के, हुँ। तो लगेगा। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा जी, ये जो ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंग है। वैसे तो 64 ज्योतिर्लिंग है, 64? 64 धरती पे। बट लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों को ही गिना गया है अपने शिव पुराण के हिसाब से। बाकियों को क्यों नहीं गिना गया? बाकी एक एनर्जी के रूप में आज भी हैं। अच्छा। हाँ, पर लेकिन वहाँ से निराकार रूप से साकार रूप में शिव जी वहाँ प्रकट नहीं हुए, पर हैं। ओह! पहले जब, अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से लेता हूँ कि मान लीजिए उस टाइम पे शिवलिंग नहीं था, कोई भी शिवलिंग नहीं थे, पर लेकिन स्तंभ थे, धरती के अंदर स्तंभ थे, जिनकी रोशनी ऊपर नीचे पूरे ब्रह्मांड को पार करती हुई जाती है। आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में लड़ाई हो जाती है, हाँ, हाँ, हाँ। परेशानी की स्थिति आती है, कौन बड़ा है। हाँ। तो इस कहानी के पीछे यही स्टार्टिंग यहीं से होती है। 12 ज्योतिर्लिंग आए कहाँ से? तो शिव जी क्या होते हैं, वो ज्योतिर्लिंग ज्योति में होते हैं उस समय, जो निराकार रूप में है, वो है भी और नहीं भी, जो मैंने आपको बताया। तो शिव जी विष्णु जी की उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जी की नाभि से ब्रह्मा जी आते हैं। पर काफ़ी समय निकलने के बाद विष्णु जी तो अपना लेटे होते हैं हाँ। और ब्रह्मा जी नाभि में होते हैं। तो ब्रह्मा जी को लगता है कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी को भी लगता है कि मैं बड़ा हूँ। तो इन दोनों में बहस होती है, बहुत तगड़ी बहस होती है, काफ़ी टाइम तक चलती है। तो तब एक ज्योति प्रकट होती है और वो बोलती है कि आप एक काम करो, ये जो ज्योति जा रही है, इस ज्योति का आप कोना ढूंढ के आओ। तो ब्रह्मा जी ऊपर को जाते हैं, विष्णु जी नीचे को आते हैं। विष्णु जी हमारे थोड़े सरल थे, वो थोड़ी दूर जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि इसका कोई कोना है नहीं, कुछ मिलने नहीं वाला। तो वापस आते हैं, बोलते हैं शिव जी को मैंने हार मान ली, मुझे नहीं पता। तो वो एक्सेप्ट करते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर जाते हैं, ब्रह्मा जी में अहंकार होने लगता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं साबित करूंगा। तो वो नीचे आते हैं, बोलते हैं हाँ मेरे को तो मिल गया, कोना मिल गया है। तो शिव जी बोलते हैं बताओ कैसे मिल गया? बोलो ये केतकी का फूल है। वो क्या करते हैं, वो ऊपर जाते हैं और केतकी का एक फूल ब्रह्मांड में घूम रहा होता है, और उसको बोलते हैं कि हे केतकी, पूजा की शैली में स्थान दूंगा, तू मेरे साथ नीचे चल और शिव जी को बोल, भगवान को बोल कि मैंने कोना ढूंढ लिया है। हाँ। तो केतकी उनके साथ आते, केतकी झूठ बोलती है, शिव जी को पता होता है। तो ब्रह्मा जी को इसीलिए ही उस समय से ही ब्रह्मा जी की कोई भी पूजा नहीं होती। तो शिव जी जो होते हैं वो उनको पूजा से हटा देते हैं कि आपकी कहीं भी पूरे संसार में पूजा नहीं होगी, झूठ और बोलने की झूठ वजह। बोलने की वजह से तो उनको इस तरीके का दंड देते हैं। इसका मतलब और सबसे बड़े महादेव ही हैं। सबसे बड़े महादेव हैं। तो वो जो ज्योति है, वो जो एनर्जी है जो पूरी धरती को, पूरी धरती आकाश में पाताल में, हाँ। वो हम आपको दिखेगी नहीं, मुझे नहीं दिखेगी। वो उन लोगों को दिख सकती है जिनका ऑरा अच्छा है, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, हुँ। मतलब जो भक्ति मार्ग पे चल पड़े हैं। पहले जो सन्यासी देखते थे वो देख लेते थे। तो अच्छा। उन्हीं की गणना है कि 64 ऐसे स्तंभ हैं जिनकी एनर्जीज हैं पूरे भारत में। पर पहली घटना घटती है तो वो सोमनाथ की घटती है। तो वो ज्योति में से ही शिवलिंग उत्पन्न होते हैं, बस निराकार रूप से साकार में आ जाते हैं। चलो भाई, हम बात कर रहे थे दूसरे ज्योतिर्लिंग की जिसका नाम था मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन बहुत, ये कहाँ पे स्थित है वैसे? मल्लिकार्जुन बहुत ही प्यारा ज्योतिर्लिंग है और अद्भुत ज्योतिर्लिंग है। इसकी कहानी बहुत ही प्यारी है, आप सुनोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो मल्लिकार्जुन, बेसिकली मल्लिका जो नाम है वो पार्वती जी का नाम है। मल्लिका। मल्लिका, अर्जुन जो नाम है वो शिव जी का नाम है। अच्छा। तो कहानी इस तरीके से है कि गणेश जी और कार्तिकेय में बहस हो जाती है कि पहले मैं शादी करूंगा। अच्छा। ठीक है। तो अब परेशान सारे के सारे, तो शिव पार्वती क्या करते हैं, वो दोनों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप एक काम करो, इस धरती के 3 चक्कर लगा के आओ। हुँ। 3, जो सबसे पहले आएगा उसकी पहले हम शादी करा देंगे। तो कार्तिकेय क्या करते हैं, अपना मोर लेते हैं, मोर सवारी है उनकी। हाँ। कार्तिकेय बैठते हैं और झट से निकल जाते हैं। अब जो हमारे गणेश जी हैं वो चूहे पे होते हैं, हुँ। तो वहीं भटकते रहते हैं। आस पास के सारे उनके जो सज्जन होते हैं उनसे बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, निकलो जाओ, नहीं तो ऐसे तो कैसे साबित कर पाओगे। हुँ। तो अब गणेश जी क्या करते हैं, गणेश जी अपने चूहे पे बैठते हैं और शिव पार्वती जी को बीच में बिठाते हैं और वहाँ पे 3 परिक्रमा कर देते हैं। अब शिव जी और पार्वती उनसे पूछती हैं कि ये आपने क्या किया? आपको बोला था कि धरती की परिक्रमा करके आओ। उन्होंने बोला आप ही मेरी धरती हो, आप ही मेरे माता पिता हो, आपसे बड़ा कुछ नहीं है संसार में।
तो इस तरीके से वो पहली शादी गणेश जी की होती है वहाँ पे, रिद्धि और सिद्धि से। ओह! तो कार्तिकेय जी जब थोड़े टाइम के बाद वापस आते हैं, तो कार्तिकेय जी देखते हैं कि गणेश की शादी हो गई है, हाँ, तो वो रुष्ट हो जाते हैं। वो वहाँ से श्री सैलम पर्वत पे आ जाते हैं और थोड़ा टाइम बीतता है, शिव पार्वती जी परेशान हो जाते हैं कि बेटे का वियोग हो गया, बेटा चले गया रूठ रूठ कर। तो वो फिर वो वहाँ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो कार्तिकेय भी थोड़ा-सा अपसेट होते हैं और वहाँ से भी दूर चले जाते हैं। अच्छा, पर लेकिन शिव पार्वती जी वहीं पे ही एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होते हैं। तो इसलिए शिव जी का जो ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, वो वहीं पे स्थित है और माता के भी दर्शन आप कर सकते हो वहाँ पे। अच्छा जब लोग पार्वती माता है। पार्वती माता का भी जब वो सती रूप में होते हैं तो उनका एक अंश है। तो मल्लिकार्जुन की वहाँ पे स्थापना होती है, तो लोग उनको बोलते हैं कि शिव जी, पार्वती जी आप यहीं पे रह जाओ। तो लोग उनका नाम वहाँ पे रखते हैं मल्लिकार्जुन। तो अच्छा, आज भी कहते हैं कि 1 साल के अंदर अमावस्या वाले दिन, पूर्णिमा वाले दिन शिव पार्वती जी वहाँ पे आते ही आते हैं, अपने बेटे हाँ, की चाह, इस तरीके से। नाइस। भाई